Class 10 Electricity Lecture 10 NCERT Textbook Question Answers and Numerical. Question 4. How can three resistors of resistance S2 ohm, 3 ohm, and 6 ohm be connected to give a total resistance of A. 4 ohm, B. 1 ohm? Question 4. How can three resistor of resistance 2 ohm? कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं जिनमें से एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरी है 3 ओम एंड थर्ड है 6 ओम। कैन बी कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट किया जाए कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम आ जाए। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। तो पहले तो इसका कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा कि अगर हमें ये पता हो कि सीरीज़ में लगाने से तो रेजिस्टेंस बड़ी से बड़ी हो जाती है। बड़ी से बड़ी मीन्स सबसे बड़ी 6 है और उससे भी बड़ी हो जाएगी। 6 + 3 9 + 2 11 हो जाएगी। ठीक है जी, सीरीज़ में लगाने में। और पैरेलल में लगाते हैं तो सभी पैरेलल में लगाते हैं तो छोटे वाले से भी छोटी हो जाएगी, तो 2 से भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अभी ये 4 है तो ये 2 एंड 3 से बड़ी होगी या 2 से भी बड़ी होगी 3 से। इसको मतलब है ये तो बड़ी क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया कि 6 ओम तो पैरेलल में ही आएगी। ठीक है जी, अगर 2 एंड 3 6 सीरीज़ में लगाते हैं तो 2 + 3 5 हो जाए तो 6 4 से बड़ी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जैसे बड़ी मुश्किल बात है, ये क्या कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। जो पहले मैंने बताया था कि अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाने में रेजिस्टेंस जो है वो जो भी बड़ी रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, उससे भी बड़ी हो जाएगी, उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 6 से बड़ी, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 6 से बड़ी होगी। तो हमारे पास 4 है। 4 हमें पता है कि 2 और 3 के बाद आता है। ठीक है जी, अगर ये 2 एंड 6, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बची है कि 2, ऐसे हमने एक रेजिस्टेंस, एक तो हमें पता चल गया। अब ये 6 ओम तो जो है वो पैरेलल में ही लगेगी। ठीक है जी, ये पैरेलल में लगेगी। ये ऐसे हो गई। और दूसरी इसके बाद और कोई पैरेलल में लगी 2 + 3, दोनों पैरेलल में नहीं लगेंगी। ठीक है जी, दोनों पैरेलल में नहीं लगेंगी, इनमें से कोई एक पैरेलल में लगेगी ऐसे लगकर, और फिर बाद में ये ऐसे सीरीज़ में हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, इसका डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा कि ये दो पहले पैरेलल में और उसके बाद ये सीरीज़ में, ये ऐसे। ठीक है जी, कोई ये यहाँ पे पोटेंशियल होगी, ठीक है, जिसके साथ ये कनेक्टेड होगी। यहाँ पे की भी लगा सकते हो, वो हमें बोला नहीं है, हमें इतनी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है। 2 एंड 3 दोनों ही शिफ्ट हो सकते हैं। सपोज़ मैंने पहले मान लेते हैं, क्योंकि 2 एंड 3 यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट होंगे। मैंने सपोज़ मान लिया कि ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, मान लिया, मान के चलते हैं कि ये 3 ओम है, 2 ओम है। अब दोनों पहले पैरेलल में है तो पहले इनकी टोटल रेजिस्टेंस, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, टोटल रेजिस्टेंस इसकी निकलेगी। ठीक है, फिर उसको बाद में इसमें ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो भी है टोटल फाइनल रेजिस्टेंस वो बनेगी। अब सॉल्यूशन में देखते हैं हम क्या करेंगे। तो इन द सर्किट, सिक्स ओम and 3 ohm resistance connected in parallel, and 2 ohm resistance connected in series। इसके लिए पहले आपने रफ निकाल लेना है, ऐसे हो सके कि ये 2 एंड 3 चेंज हो जाए। मुझे तो पता है कि ऐसे ही रहेगा, मगर आपने ऐसे कर लेना 1/6 + 1/3। अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 6 इसका एलसीएम आ गया, 1 + 2। ठीक है, ये आ गया 3/6 1/2, तो रेसिप्रोकल में तो 2 आ जाएगा। ये सिर्फ रफ काम था, ये रफ वर्क था। ये अपने रफ में निकाल के देखना है पहले कि ये ऐसे ना हो कि आप सारा लिख दो तो बाद में ये सब कुछ चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, ये आपने रफ में निकाल के पहले देख लेना है। ठीक है जी, सो 1/RP इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में, इसकी निकालेंगे 1/6 + 1/3। तो इसका एलसीएम आएगा 6, ये आएगा 1, ये आएगा 2। ये 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, ये आपको मैथमेटिक्स में बताया गया है, वो
इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया है। 2 + 1 3/6, ये 1/RP है। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो RP = 6/3 = 2 ओम। ये 2 ओम रजिस्टेंस आ गई। अब टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रजिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास, RP + 2 ओम। जो ये वाली थी इसको बोलेंगे RS। ये RS है, सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में हो गई। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि दोनों को रजिस्टेंस को हमने ऐड करना है। ये अब एक रजिस्टेंस बना दी इसकी, तो इसमें दोनों को अब ऐड होगी। तो ये क्या आएगा, 2 ओम + 2 ओम दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ये 4 ओम रजिस्टेंस हमारे पास आ गई है। ठीक है जी। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट देखते हैं, इसको आप उतार लीजिए। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 1 ओम है। 1 ओम तो पता चल रहा है सीधा ही कि ये 2 है, 3 है, 6 है। इन सब में से कम कैसे होगी, अगर तीनों की तीनों ही पैरेलल में लगेंगी तो ये कम होगी रजिस्टेंस, अदरवाइज ये रजिस्टेंस कम नहीं होगी। अब इसे हम दूसरे पार्ट को करते हैं। सॉल्यूशन में आएगा द 3 रेजिस्टेंस should be connected in किसमें, पैरेलल। ठीक है। टू गेट द रेजिस्टेंस 1 ओम। तो 1 ओम रेजिस्टेंस लेने के लिए हमें ये पता है, अगर 6 से बड़ी होती, ठीक है, तो ये 100% श्योर था कि 6 वाली तो जो है वो सीरीज़ में ही लगेगी। ठीक है। बाकी ये दोनों हो सकता था 6 पॉइंट समथिंग होती तो इन दोनों का हम पॉइंट्स में निकालते। अगर 11 होती तो फिर तो सीधा ही था कि ये सीरीज़ में लगेंगी। ठीक है। 6 + 3 9 + 2 11। ठीक है। 11 के बीच में होती तो ये देखना था कि कौन कौन से, जैसे अगर 9 के बीच में होती, ठीक है, 9 और 10 के बीच में होती तो ये पता चल जाना था कि ये 6 + 3 9 और ये पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है। तो ये पैरेलल में लगाने से 9 और 2 इसके बीच में आएगी, फिर रेजिस्टेंस जो भी आएगी 9 के बीच में नहीं, सॉरी 9 और 2 के बीच में आएगी। तो ये आपने देखना ही है, ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है। आपने देखना होता है कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस जो है हम सीरीज़ में लगाएं, कौन सी पैरेलल में लगाएं। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये वाला या ये वाला बन के आए, जो भी उन्होंने दिया हो। तो ये 1/RP = 1/6 + 1/2 + 1/3। ये तीनों ही हमने ऐसे लिख दिए। ये 6 है, इसका एलसीएम आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 6/6 1। 1/RP = 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो RP = 1 का रेसिप्रोकल पहले भी बताया था कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है जी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन के आ गई। ये हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। Question 5. What is A, the highest, B, the lowest total resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 Number ohm, 5th, 24 what is ohm? the height and the lower total, highest and lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm and 2। इसमें ये बताया कि हाईएस्ट कैसे होगी एंड लोएस्ट कैसे होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है। हाईएस्ट कैसे होगी, जब ये सीरीज़ में लगेंगी, और लोएस्ट कैसे होगी, जब ये पैरेलल में लगेंगी। इसको तो कोई हमारे पास है ही नहीं, इसका तो कोई सीधा ही आंसर है। इसका सोल्यूशन है व्हेन वी कनेक्टेड, ए वाले का आंसर देते हैं, द रेजिस्टेंस in series, it becomes highest resistance। ठीक है। ये बड़ी हो जाएगी, कितनी होगी, RS = 4 + 8
प्लस 12 प्लस 24। ठीक है जी, ये 12 प्लस 8 20, 20 20 40, 44 48 ओम। ठीक है जी, ये इतना इस रेजिस्टेंस हो जाएगी, सीरीज में लगाओगे तो 48 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब बी पार्ट का आंसर देते हैं। व्हेन वी कनेक्टेड द रेजिस्टेंस in parallel, it becomes lowest। ठीक है, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 1/RP इज इक्वल टू 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। इसका एलसीएम हम लेंगे 24 आएगा, 24 6 3 2 1, 6 + 3 9 10 12, 12/24 ये कट जाएगा 1/2। तो RP रेसिप्रोकल लेना है तो क्या आएगा 2 ओम। कम से कम ये 2 ओम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये 48 हो जाएगी। इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Page number 218. Question 1. Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? 218. Solution 1. The amount of heat produced in a conductor is proportional to its resistance. The resistance of the heating element of an electric heater is very high. As current flows through the heating element, it becomes too hot and glows red. On the other hand, the resistance of the cord of the heater is much lower, so it does not become very hot and does not glow when current flows through it. Why the cord of the electric heater not glow while heating? कहता कि वो जो हीटर की वायर होती है, कॉर्ड होती है, तार होती है, ठीक है, वो द वाई डज द कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल हीटिंग एलिमेंट। जब हीटिंग एलिमेंट है वो तो ग्लो करना शुरू कर देता है, वो तो जल जाता है। ठीक है, तो जो उसकी कॉइल होती है, जो कॉइल होती है उसमें जैसे लगा होता है ना हीटर, आपने देखा होगा ऐसे हीटर एक ये गोल सा होता है और उसमें ये वायर होती है ऐसे ऐसे स्प्रिंग वाली, तो ये वाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे वाइट कलर का होता है, वो ऐसे ऐसे लगी होती है, तो ये वायर तो ग्लो करना शुरू कर देती है, मगर वो जो वाइट कलर वाला है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्यों नहीं करता है उसको आपने बताना है। ये इसका आंसर है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस द कंडक्टर, जो उसके पीछे वायर लगी होती है, सॉरी, जो उसके पीछे वायर लगी होती है वो नहीं ग्लो करती, ये वाली ग्लो करनी शुरू कर देती है, ये वाली ग्लो करनी शुरू कर देती है। इसके पीछे एक वायर लगी होती है ना स्विच में, तो वो वाली ग्लो नहीं करती है। इसने ये पूछा है कि ये जो पीछे वायर लगी है स्विच में, ये वाली वायर यहाँ तक जाती है, ये नहीं जलती है, मगर ये तो ग्लो करना शुरू कर देती है, ये क्यों है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस द कंडक्टर द प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो हीट के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, the resistance of the heating element of an electric heater is very high। तो heating element की resistance बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, as the current flows through the heating element it becomes too hot। ठीक है, तो इतनी गर्म हो जाती है कि रेड हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है, कौन? जो हीटिंग एलिमेंट लगा था। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये बताया गया है। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, जो वायर लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस, जो ये वायर लगी हुई है इसकी रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, एक इधर जुड़ जाता है, एक इस तरफ ऐसे, तो ये वाला ग्लो कर जाता है, ये ग्लो करेगा, और ये वाला नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यही लिखा है। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हीटर इज मच लोअर, सो इट डज नॉट बिकम वेरी हॉट
एंड डज नॉट ग्लो व्हेन द करंट पास थ्रू इट। वही करंट है जो इसमें से जाता है तो ये ग्लो नहीं करती, ये वाली ग्लो कर देती है। इसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा इतना ही है कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस इसके कंपेरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, ये इतना ही इसका आंसर था। ठीक है बेटे, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।